हेलो दोस्तों, मेरी कहानी आंसू पश्चाताप के 10वां भाग आ चुका है। समय बीतता गया, दिन निकलते गए। राहुल और निकी का आपसी प्रेम बढ़ता गया और इसी बीच राहुल का जन्मदिन भी नज़दीक आ गया। राहुल की माँ का फ़ोन आया। हेलो राहुल। मम्मी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मम्मी। बेटा 12 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ मम्मी, मुझे पता है। मैं समय से पहुंच जाऊंगा। बेटा अकेले नहीं, अपने साथ उस खूबसूरत और नेक लड़की को भी लेकर आना जिसकी तुम तारीफ करते हो। ठीक है मम्मी। इस बार तुम्हारे नाना का विचार है कि तुम्हारा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। ठीक है माँ, मैं एक रोज़ पहले ही घर आऊँगा। अगले दिन राहुल निक्की से बोला, निक्की 12 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। आप अपने मामा को साथ लेकर मेरे यहाँ ज़रूर आना। ठीक है राहुल, मैं ज़रूर आऊँगी। 12 नवंबर को शाम ज्योति अपने बेटे का जन्मदिन मनाने में व्यस्त थी। घर के बाहर लॉन में एक सुंदर बड़ा सा पंडाल बना था। पंडाल को फूल पत्तियों और बिजली की लकड़ियों से सजाया गया था। पंडाल में नीचे नीले लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ था और सामने ऑर्केस्ट्रा के लिए एक छोटा सा स्टेज भी बना था। पंडाल का मुख्य गेट फूलों की लकड़ियों के बीच बहुत आकर्षण लग रहा था। बीच में केक के लिए एक गोल टेबल रखा था। ज्योति के आमंत्रित लोग समय से आने लगे। वह प्रसन्नचित्त खड़ी होकर आने वाले लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रही थी। राहुल भी अपने कुछ दोस्तों और नाना नानी के साथ खड़ा था और आने वाले लोगों का अभिनंदन कर रहा था। आने वाले लोग राहुल के हाथ में फूल और गिफ्ट के साथ उसको जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, लेकिन राहुल निकी के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इधर मामा, यह मेरे दोस्त का निमंत्रण कार्ड है। कार्ड पढ़ते ही प्रकाश का माथा ठनक गया। राहुल का जन्मदिन, मेरे बेटे का जन्मदिन, लेकिन मैं एक मुद्दत के बाद ज्योति के सम्मुख कैसे जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं उसके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये संयोग की बात है। प्रकाश, कम से कम अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे देख तो लो, जिसे आज तक नहीं देखे हो। आखिर वह तुम्हारी संतान है। मामा, आप निमंत्रण कार्ड पढ़कर क्या सोचने लगे? प्रकाश के कानों में निकी की आवाज़ पड़ते ही उसकी खोई चेतना टूट गई। कुछ नहीं निकी, मैं राहुल के जन्मदिन पर जरूर चलूँगा। शाम को प्रकाश के साथ निकी धुंधली रोशनी में राहुल के घर पहुंची। गाड़ी से उतरकर वह धीरे धीरे पंडाल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। निकी पर जब ज्योति की नज़र पड़ी, वह गुलाबी रंग के सलवार समीज में एक परी जैसी खूबसूरत लड़की के हाथों में गिफ्ट देखकर भाप गई कि वह वही लड़की है जिसकी राहुल बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जब निकी के साथ में लंबे चौड़े कुर्ता पैजामा वाले उस व्यक्ति पर उसकी नज़र पड़ी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। सब कुछ पहले जैसा, सिर्फ सर के बाल और चेहरे में मामूली सा बदलाव आया है। बड़ी बड़ी आँखें, आकर्षक चेहरा। तुम मुझसे बात नहीं करोगे? आज तुम्हारे लड़के का जन्मदिन है और तुम एक मेहमान बनकर आए हो। काश तुम मेरे कहने से कल्पना का साथ छोड़ देते तो आज एक जिम्मेवार बाप होते। ज्योति अपने विचारों में खड़ी खड़ी खो गई। मम्मी, क्या सोच रही हो? यह निकी है। राहुल की बात सुनते ही निकी झुककर ज्योति के पैरों को स्पर्श की। खुश रहो बेटी। निकी, हम लोग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश की तरफ संकेत करके निकी बोली। राहुल, यह हमारे मामा हैं। राहुल प्रकाश के पैरों को स्पर्श किया। खुश रहो बेटा। ज्योति से नज़र मिलते ही प्रकाश जाकर एक चेयर पर बैठ गया। पल भर बाद सेवक उसके लिए जलपान लेकर आया। जैसे ही वह मिठाई हाथ में लिया,
उसकी अंतर आत्मा से आवाज़ आई, खाओ प्रकाश खाओ, यही तो विधि का विधान है। आज अपने ही बेटे के जन्मदिन पर एक मेहमान की तरह तुम बैठकर मिठाई खा रहे हो। राहुल को यह भी नहीं पता है कि तुम कोई गैर नहीं बल्कि उसके पिता हो। यह सोचकर प्रकाश की आंखें नम हो गई। वह बीते लम्हों को सोचने पर मजबूर हो गया। कुछ पल बाद जन्मदिन की घड़ी आई और मोमबत्तियों के बीच राहुल ने केक काटा। लोग हैप्पी बर्थडे टू यू के ध्वनि का उच्चारण करके तालियां बजाने लगे। राहुल बड़े प्यार से अपनी माँ के मुंह में केक का टुकड़ा डाला। वह भी बहुत प्यार से अपने बेटे का माथा चूम ली। फिर तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई। यह देखकर प्रकाश की आंखें नम हो गई। उसका बेटा उसके आंखों के सामने था, परंतु वह बाप की हैसियत से अपने बेटे को गले भी नहीं लगा सकता। इतने में स्टेज से आवाज़ आई, आज के इस शुभ दिन पर प्रकाश जी स्टेज पर आएं और अपनी मधुर संगीत सुनाकर आनंद विभोर कर दे। अपने बेटे की आवाज़ सुनने के बाद प्रकाश अपने चेयर से उठा और धीरे धीरे स्टेज पर पहुंच गया। वह पहले सबको झुककर अभिनंदन किया। लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। ज्योति भी राहुल के साथ सामने सोफे पर बैठ गई। म्यूजिक की ध्वनि के साथ प्रकाश के मुंह से एक दर्द भरा गजल का स्वर निकला, जिसे सुनकर लोग चंद समय के लिए अपने आप संगीत में खो गए। संगीत का स्वर समाप्त भी नहीं हुआ कि ज्योति की आंखें आंसुओं से भर गई। उसका कठोर दिल विहल गया। वह अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ हो रही थी, इसलिए वह पंडाल से उठकर रूम में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को इस तरह भावुक होकर रूम में जाते देखकर राहुल भी अपनी माँ के पास पहुँचा। क्या हुआ माँ, तुम पंडाल से उठकर यहाँ आकर इस तरह क्यों रो रही हो? बाहर मेहमान क्या सोचेंगे? अचानक तुम इस तरह भावुक होकर क्यों रोने लगी? अपनी माँ को इस तरह भावुक होकर रोते हुए देखकर राहुल के दिमाग में अनेक बातें आने लगी। उसे शंका होने लगी, इसमें जरूर कोई राज है। राहुल अपनी माँ से बोला, माँ मुझे सच सच बताना, क्या प्रकाश जी मेरे? हाँ बेटा, प्रकाश और कोई नहीं, वही तुम्हारे पिता हैं। माँ, मैं अभी उसको इस भरी महफिल में बदनाम करता हूँ। नहीं बेटा। क्यों नहीं माँ? अब मैं नहीं रुक सकता। राहुल के दिल दिमाग में अपने पिता के प्रति भरी नफरत की ज्वाला भड़क गई और राहुल फौरन स्टेज पर पहुँच गया। मेहमानों, यह प्रकाश इंसान नहीं, इंसान के रूप में भेड़िया है, भेड़िया। यह पूरी जिंदगी एक वैश्या औरत के साथ अय्याशी करता रहा और मेरी माँ सूखी लकड़ी बनकर जलती रही। मुझे बाप का प्यार कभी नहीं मिला। मेरी माँ सुहागन होते हुए भी एक विधवा की तरह पूरी जिंदगी घुट घुट कर जिंदगी काटती रही और ये किसी और के साथ रंग रलैया मनाता रहा। इसके पास दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। अपने मामा प्रकाश को इस तरह जलील होते देखकर निक्की तुरंत स्टेज पर आई। सुनो राहुल, अब तुम इसके आगे एक शब्द भी बोले तो अच्छा नहीं होगा। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम हमें अपने घर बुलाकर भरी महफिल में इतना जलील करोगे। और एक बात सुनो, सूखी लकड़ी का स्वभाव है आग में जलना। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह भरी महफिल में मेरे मामा को बुलाकर इस तरह बेइज्जती करोगे तो मैं यहाँ हरगिज नहीं आती। चलिए मामा, हम अपने घर चलते हैं। वह प्रकाश को अपने साथ लेकर स्टेज से नीचे उतरी और भरी महफिल से बाहर निकलकर अपने घर वापस चली गई। रंग में भंग हो गया। लोग तरह तरह की
अटकलें लगाने लगे। धीरे धीरे लोग खाना खाकर अपने घर चले गए। उस रात राहुल अपने ड्राइंग रूम में देर रात तक बैठा रहा और अपनी उलझी गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन उसकी उलझी गुत्थी सुलझने के बजाय और उसमें उलझने लगी। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश में डूबा रहा। ज्योति उसके पास आई। चलो खाना खाकर आराम करो। नहीं माँ, मुझे खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। इतना कहने के बाद वह उठा और अपने बेडरूम में चला गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उस रात वह मामूली स्वप्न की तरह सोया, फिर जग गया। इधर घर पहुंचने पर प्रकाश बहुत देर तक अपने आप बीती में खोया रहा। मामा, मुझे यह मालूम होता कि राहुल आपकी बेइज्जती करेगा तो हम उसके घर कभी नहीं जाते। निकी, इसमें राहुल का कोई कसूर नहीं है। ज्योति उसके दिमाग में मेरे प्रति नफरत भर दी है, जो भावुकता में भड़क गया। खैर छोड़ो उसकी बातों को, अपने दिमाग में तुम मत लेना। निकी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम राहुल से प्रेम करती हो? तो दोस्तों, इस कहानी का भाग 11 अगले एपिसोड में आएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।